हेलो वर्ल्ड, इस आतिम टेकरी गाइस। आज इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ वर्चुअल डॉम। वर्चुअल डॉम क्या है, एंड उसके साथ साथ हम देखेंगे व्हाट इज़ रिकन्सिलिएशन, व्हाट इज़ डिफिंग एल्गोरिदम एंड व्हाट इज़ रिएक्ट फाइबर। क्योंकि ये तीनों कॉन्सेप्ट वर्चुअल डॉम से कनेक्टेड है, तो इसीलिए इन तीनों को भी हम आज इस वीडियो में देखेंगे। और गाइस, ये वर्चुअल डोम ही एक रीज़न है जिसकी वजह से रिएक्ट इतना पॉपुलर हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। और इंटरव्यू में इंटरव्यूअर इस टॉपिक को बहुत ही ट्विस्ट करके आपको क्वेश्चन पूछेंगे। व्हाट इज़ रिकन्सिलिएशन, व्हाट इज़ डिफिंग एल्गोरिदम, वाई डिफिंग एल्गोरिदम, वाई रिएक्ट फाइबर। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ नहीं आएगा। मैं बहुत ही डिटेल में ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो को स्किप मत करना। अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लगे तो वीडियो की स्पीड इंक्रीज़ कर देना, लेकिन वीडियो को स्किप मत करना। ओके गाइज, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ वर्चुअल डोम। वर्चुअल डोम क्या है? वर्चुअल डोम रिएक्ट का खुद का एक डोम है जो रियल डोम के जैसा होता है। रिएक्ट ने अपना खुद का डोम क्रिएट किया है, राइट? तो अपने पास ब्राउज़र के अंदर जावास्क्रिप्ट में डोम होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसकी मदद से हम ब्राउज़र के ऊपर यूआई को या एलिमेंट को पेंट करते हैं। तो रिएक्ट ने क्या किया? रिएक्ट ने उसका खुद का डोम क्रिएट किया जिसको कि नाम दिया वर्चुअल डोम। ओके, और ये वर्चुअल डोम की वजह से ही रिएक्ट इतना फास्ट एग्जीक्यूट होता है। तो गाइज, आज हम ये समझेंगे कि वर्चुअल डोम क्या रीज़न है जिसकी वजह से वर्चुअल डोम ने रिएक्ट को इतना फास्ट बना दिया। सो लेट्स ओपन अ स्लाइड। ओके, इस स्लाइड से हम आज समझेंगे कि किस तरीके से वर्चुअल डोम ने रिएक्ट को इतना फास्ट बना दिया। अब गाइज, यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास एक्चुअल डोम की इमेज है, ये वाली। ओके, अब जब भी एक्चुअल डोम तो ब्राउज़र का है, जिस डोम की वजह से ही जो हमें स्क्रीन में दिखता है वो इस एक्चुअल डोम की वजह से ही दिखता है। तो वर्चुअल डोम में आप कुछ भी चेंज कर दो, हमें यूआई में नहीं दिखेगा जब तक कि वो वर्चुअल डोम की इन्फॉर्मेशन हम एक्चुअल डोम में पास नहीं करेंगे। मतलब एट द एंड तो एक्चुअल डोम ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो समझिए कि हमारे पास एक रिएक्ट एप्लीकेशन है जिसमें एक डिव है, और उस डिव के अंदर हमारे पास दो एलिमेंट है, h1 एंड h2। ओके, अब यहाँ पे हम इस कंपोनेंट को री रेंडर करते हैं, और री रेंडरिंग में क्या करते हैं, हम एक और एलिमेंट ऐड करते हैं, h3 एलिमेंट। अब वो री रेंडर और h3 एलिमेंट कैसे ऐड होगा? अगर आपने रिएक्ट स्टडी किया है तो रिएक्ट में स्टेट नाम का एक कॉन्सेप्ट है। तो स्टेट की मदद से हम किसी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं बेस्ड ऑन कंडीशन लिख के। तो समझिए कि हमने एक रिएक्ट का कंपोनेंट क्रिएट किया है जिसमें h1 h2 डिव है, डिव के अंदर h1 h2 है, और उस h1 h2 के नीचे h3 है जो कि कंडीशनली रेंडर हो रहा है कि जब भी वो स्टेट में वैल्यू ट्रू होगी तो उस एलिमेंट को हमें विजिबल करना है। वो हमने कोड लिखा है। नाउ हम उस स्टेट की वैल्यू को फॉल्स से ट्रू करते हैं। जैसे ही वो स्टेट की वैल्यू फॉल्स से ट्रू होगी, कंपोनेंट री रेंडर होगा। तो अब समझना है कि किस तरीके से वो h3 एलिमेंट यूआई में पेंट होगा, स्क्रीन पे पेंट होगा। ओके, तो इसको रब करते हैं पहले। ओके, तो हमने h3 एलिमेंट को स्टेट को अपडेट किया। सबसे पहले क्या होगा कि ये जो न्यू वर्चुअल डोम है, ये वाला, ये न्यू वर्चुअल डोम ये क्रिएट होगा। ओके, अब ये ओल्ड वर्चुअल डोम क्या है ये देखिए। सबसे पहले ये न्यू वर्चुअल डोम क्रिएट होगा। ओके, अब ये न्यू वर्चुअल डोम क्या है कि जब रिएक्ट का एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम रेंडर हुआ तो उसने एक वर्चुअल डोम क्रिएट किया। मतलब रिएक्ट ने एक वर्चुअल डोम क्रिएट किया जो ये था, ये वाला, ये फर्स्ट वन। ओके, जब हमने उस स्टेट की वैल्यू को ट्रू किया तो कंपोनेंट री रेंडर हुआ और h3 एलिमेंट ऐड होने जा रहा है। अब मतलब स्टेट की वैल्यू ट्रू हुई तो अब h3 एलिमेंट वो पेंट होगा।
और कैसे होगा वो समझते हैं कि स्टेट की वैल्यू जैसे ही चेंज की, मतलब ट्रू की, तो कंपोनेंट री रेंडर हुआ, और जैसे ही कंपोनेंट री रेंडर होता है तो वो वर्चुअल डोम की नई कॉपी क्रिएट करता है। ओके, ये वाली, दिस इज द न्यू कॉपी ऑफ वर्चुअल डोम, ये सेकंड वन। तो जब फर्स्ट टाइम कंपोनेंट रेंडर हुआ तब हमारे पास वर्चुअल डोम की एक कॉपी क्रिएट हुई जिसमें कि ये डिव है h1 और h2। जब स्टेट की वैल्यू को हमने चेंज किया तो ये वाला नया वर्चुअल डोम क्रिएट हुआ जिसमें कि डिव है, h1 है, h2 है, ये नया एलिमेंट h3 क्रिएट हुआ न्यू वर्चुअल डोम में, अभी एक्चुअल डोम में नहीं आया है। ओके, न्यू वर्चुअल डोम में h3 एलिमेंट क्रिएट हुआ। अब क्या होगा कि ओल्ड वर्चुअल डोम और न्यू वर्चुअल डोम के बीच में कंपैरिजन होगा। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस स्टार्ट होगी। ओके, जैसे ही कंपोनेंट री रेंडर हुआ सबसे पहले न्यू वर्चुअल डोम क्रिएट हुआ, ये वाला, ये न्यू वर्चुअल डोम। ओके, उसके बाद ये न्यू और ओल्ड के बीच में कंपैरिजन हुआ। ओके, और इस कंपैरिजन के बेस पे, इस कंपैरिजन के अंदर ये कंक्लूजन निकला कि न्यू वर्चुअल डोम में ये वाली चीज़ नई ऐड हुई है जो कि है h3 एलिमेंट। ओके, ओल्ड वर्चुअल डोम और न्यू वर्चुअल डोम के कंपैरिजन पे हमें पता चला, मतलब रिएक्ट को पता चला कि h3 एलिमेंट नया ऐड हुआ है। ओके, अब क्या है प्रोसेस, लेट मी रब द थिंग्स। गाइज, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहना। ओके, अब क्या होगा कि ये जो h3 एलिमेंट नया क्रिएट हुआ है, ये वाला, ओके, वो एक्चुअल डोम में पास होगा, यहाँ पे एक्चुअल डोम में पास होगा कि भाई h3 करके एक एलिमेंट फर्स्ट डिव के अंदर क्रिएट हुआ है, ऐसे करके। ओके, ये h3 जो एलिमेंट है वो फर्स्ट डिव है, उसके अंदर क्रिएट हुआ है। वो इंफॉर्मेशन वर्चुअल डोम से एक्चुअल डोम में पास होगी, और एक्चुअल डोम के अंदर, ये जो एक्चुअल डोम है ये वाला, उसके अंदर उसके पूरे स्ट्रक्चर में से सिर्फ ये फर्स्ट वाले डिव के अंदर ये h3 एलिमेंट अपेंड हो जाएगा, और दूसरे जो एलिमेंट्स है और जो स्ट्रक्चर है पूरा ट्री का, वो चेंज नहीं होगा, मतलब वो वापस रिक्रिएट नहीं होगा, वो वैसे के वैसा ही रहेगा। अब आपको क्वेश्चन होगा कि वो तो हम डायरेक्ट एक्चुअल डोम की एपीआई कॉल करके भी हम h3 को ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक इशू है। इशू क्या है कि जब हम यहाँ पे ये एक्चुअल डोम के अंदर डायरेक्ट ब्राउज़र के डोम की एपीआई को कॉल करके अगर हम इस डिव के अंदर h3 को डायरेक्ट ऐड करेंगे, तो ये वाला जो एक्चुअल डोम है वो कंप्लीटली रीजनरेट होगा, मतलब कि वो कंप्लीटली यूआई में वापिस से सारे एलिमेंट को रीपेंट करेगा, सारे एलिमेंट को, ओनली h3 को नहीं, सारे एलिमेंट को रीपेंट करेगा। और वही एक पेन पॉइंट था जो परफॉर्मेंस को डाउन कर रहा था, और रिएक्ट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और यूआई अपडेट को फास्ट बनाया। अब गाइज नेक्स्ट है व्हाट इज रिकंसिलिएशन एंड व्हाट इज डिफिंग एल्गोरिथम। गाइज, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना या नहीं आया है अभी भी, तो वीडियो को वापस रिपीट देखना, स्लो पेस में देखना अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, नहीं तो आप इंटरव्यू में सही से आंसर नहीं कर पाओगे। अब हमने जो डिस्कस किया कि सबसे पहले जब वो स्टेट की वैल्यू चेंज होगी, कंपोनेंट री रेंडर होगा, तो वर्चुअल डोम की न्यू कॉपी क्रिएट होगी, और वो न्यू और ओल्ड कॉपी दोनों कंपेयर होगा। ओके, जो कंपैरिजन होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ डिफिंग एल्गोरिथम। क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डिफिंग एल्गोरिथम। ये जो कंपैरिजन होता है वो होता है डिफिंग एल्गोरिथम।
डिफिंग एल्गोरिदम की मदद से ही ये कंपैरिजन क्रिएट होता है और वो फाइंड आउट करता है कि न्यू वर्चुअल डॉम के अंदर ये H3 एलिमेंट नया ऐड हुआ है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये वर्चुअल डॉम, ओल्ड वर्चुअल डॉम, न्यू वर्चुअल डॉम कॉपी क्रिएट होता है न्यू वर्चुअल डॉम की, और न्यू और ओल्ड के बीच में कंपैरिजन होता है। वो कंपैरिजन डिफिंग एल्गोरिदम की मदद से होता है। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो है रिकंसिलिएशन। ओके, अब ये डिफिंग एल्गोरिदम ने कंपेयर करके ये बता दिया कि भाई H3 एलिमेंट नया ऐड हुआ है। ओके, अब उस H3 एलिमेंट को हमें एक्चुअल डोम में अपेंड करना है, मतलब एक्चुअल डोम को अब कहना है कि भाई H3 एलिमेंट नया ऐड हुआ है, तो तेरे में भी ये ऐड कर ले। तो वो प्रोसेस, ये जो है, ये जो H3 एलिमेंट है, ये जो H3 एलिमेंट नया ऐड हुआ है, वो जो एक्चुअल डोम में वो हम मैसेज पास करते हैं कि भाई तू ये अपडेट कर ले, तो वो प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकंसिलिएशन। क्या बोलते हैं? रिकंसिलिएशन। वर्चुअल डोम में जो चेंजेस हुए हैं, वो चेंज को जब हम एक्चुअल डोम में पास करते हैं, उसी को बोलते हैं, और पास करते हैं, और एक्चुअल डोम जो उसको अपडेट करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिकंसिलिएशन। मतलब कि यूआई रिकंसाइल हुआ, रिकंसाइल। ओके, मतलब कि यूआई पहले ये था और वो अपडेट हुआ, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिकंसिलिएशन। अब ये दो चीज़ तो क्लियर हो गई कि डिफिंग एल्गोरिदम क्या है और रिकंसिलिएशन क्या है। अब व्हाट इज रिएक्ट फाइबर? रिएक्ट फाइबर क्या है? सो गाइज, ये जो रिकंसिलिएशन है, ये वाला जो रिकंसिलिएशन है, ओके, उसका नया जो वर्जन क्रिएट हुआ, न्यू वर्जन, जिसमें उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया, उसके इनर कोर एल्गोरिदम को और आर्किटेक्चर को इम्प्रूव किया, इसको नया नाम दिया है रिएक्ट फाइबर। मतलब कि रिएक्ट फाइबर इज अ कंप्लीट रीराइट ऑफ रिकंसिलिएशन। तो रिकंसिलिएशन का इम्प्रूव्ड वर्जन रिएक्ट फाइबर है, जिसमें कि उसका आर्किटेक्चर को रीराइट किया है, मतलब कि उसको उसमें चेंजेस लाए हैं जिससे कि वो रिकंसिलिएशन इम्प्रूव हो, तो उसी को हम बोलते हैं रिएक्ट फाइबर। सो गाइस, डिफिंग एल्गोरिदम हेल्प करता है ओल्ड और न्यू वर्चुअल डोम को कंपेयर करने में। रिकंसिलिएशन हेल्प करता है वर्चुअल डोम में जो चेंजेस हुए हैं उसको एक्चुअल डोम के अंदर अप्लाई करने के लिए। और इस रिकंसिलिएशन का जो इम्प्रूव्ड वर्जन है, जो करंट वर्जन है, वो है रिएक्ट फाइबर। तो अभी रिएक्ट फाइबर ही यूज़ होता है रिकंसाइल करने के लिए। ओके, सो गाइस, ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वर्चुअल डोम, डिफिंग एल्गोरिदम, रिकंसाइलिएशन और रिएक्ट फाइबर का। गाइस, अगर आपको अभी भी ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है तो वीडियो को वापस देखना और इसको इन डेप्थ समझ लेना। एक एक चीज़ को जो मैंने आपको समझाया है बहुत ही स्लोली, डिटेल में आपको समझाया है, क्योंकि अगर आप उसको डिटेल में अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस के साथ आप आंसर नहीं कर पाओगे। और क्या होगा कि इंटरव्यूअर को समझ आएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं हर वीडियो में बहुत ही डेप्थ में आपको चीज़ें समझाता हूँ। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।